ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज मिलते हैं हम लोग इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में और आज हम लोग बात करते हैं न्यू इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आज का जो न्यू इंस्ट्रक्शन है वो है कंपैरेटर। तो नाम से ही पता चल रहा है कि व्हाट दिस इंस्ट्रक्शन माइट बी डूइंग। तो देखिए, ये जो कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन है, एक कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन करता क्या है। तो सबसे पहले मतलब अगर इसको समझें तो नाम से खुद पता चल रहा है कि एक कंपेयर ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा होगा। बट क्वेश्चन क्या है कि देखिए, बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये जो कंपेयर ऑपरेशन जो ये इंस्ट्रक्शन अलाउ करता है वो कंपेयर इंस्ट्रक्शन मतलब कंपेयर ऑपरेशन अलाउ कैसे करता है। सबसे पहले देखिए, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमको याद रखना चाहिए कि कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हैं तो उसका कुछ बेसिक क्राइटेरिया होता है। जैसे कंपेयर अगर हमको करना है तो कंपेयर जब कभी भी होगा तो कोई ना कोई दो वेरिएबल होना चाहिए, है ना। एक के रिस्पेक्ट में दूसरा का कंपैरिजन होता है और वो कंपैरिजन का अलग अलग कंडीशंस हैं। वो क्या क्या है, तो अगर आप यहाँ पे आकर के सॉफ्टवेयर में देखें तो ये कंपैरेटर ऑपरेशंस में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है आपका कंपैरेटर में इक्वल टू। उसके बाद क्या है यहाँ पे नॉट इक्वल टू, दूसरा इंस्ट्रक्शन। तीसरा कहता है ग्रेटर और इक्वल, ठीक है। चौथा इंस्ट्रक्शन है आपका लेस और इक्वल। पांचवा इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर देन। छठा इंस्ट्रक्शन है लेस देन। फिर यहाँ पे क्या है इन रेंज, है ना। और उसके बाद आउट रेंज, ओके, नॉट ओके। ये जितने भी कंपेयर इंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, इसको हम लोग आज के क्लासेस में मतलब यूज़ करेंगे और देखेंगे। बट एक क्लासेस में तो ये संभव नहीं है कि सारे इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके दिखाएं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मतलब कुछ मल्टीपल लेक्चर्स में इसको हम लोग देखेंगे कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन का कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो हमको काम करना है कि जब कभी भी कंपेयर इंस्ट्रक्शन का यूज़ करें तो सबसे पहले कि हमको कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन का रेफरेंस लेना पड़ेगा, या तो हमको कहीं ना कहीं उसमें एक वैल्यू देना पड़ेगा जो ग्रेटर होगा, क्योंकि जब कभी भी कंपेयर होगा तो कोई ना कोई एक वैल्यू मेजर होगा। तो मेजर उसको देना पड़ेगा और उससे दूसरे वैल्यू को कंपेयर करेंगे कि वेदर दैट वैल्यू इज इक्वल और लेस और ग्रेटर, कोई ना कोई एक ज़्यादा होना चाहिए। तो कुछ बातों का ख्याल हमको रखना है मतलब वाइल यूजिंग दिस इंस्ट्रक्शन। तो क्या क्या है, तो सबसे पहला है कि जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन होगा उसमें दो वेरिएबल होगा, पहला। दूसरा, दोनों वेरिएबल का जो डेटा टाइप रहेगा वो सेम रहेगा। अगर वो डेटा टाइप वैरी करेगा तो वो कभी भी कंपेयर इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन को अलाउ नहीं करेगा, राइट। तो ये मेन दो इसका प्रॉपर्टी है और इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हम काम करते हैं कि यहाँ पे आकर के एक स्विच ले लेते हैं, ठीक है। और स्विच लेने के बाद में हम यहाँ पे आकर के क्या करेंगे कि एक काउंटर इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आकर के एक काउंटर इंस्ट्रक्शन ले लिए और काउंटर इंस्ट्रक्शन लेने के बाद में हम यहाँ पे आकर के एक इसका एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो काउंटर है ही। यहाँ पे एक एड्रेस दे देते हैं i0.0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रीसेट पे i0.1 यहाँ पे दे देते हैं और प्रीसेट वैल्यू में हम यहाँ पे दे देते हैं 5। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप दे सकते हैं 10, कुछ भी ऐसा करके दे दीजिए, प्रीसेट वैल्यू 10, ठीक है। उसके बाद अब सीबी में कुछ मत दीजिए क्योंकि इसी से तो हमको रेफरेंस लेना है। अब हम करेंगे क्या, कैसे सीबी को यूज़ करते हैं, अब वो टाइम आ गया है देखिए। तो अब हमको यूज़ क्या करना है, कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन। बट कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस को अकेला ना यूज़ करके हम लोग कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेते हैं। तो हमको पता है कि जब हम काउंटर को सिग्नल देते हैं, स्विच को प्रेस करते हैं, तो उस सिग्नल को ए इंटीजर के रूप में काउंट करता है। तो इसी इंटीजर का हेल्प लेकर के हम काउंटर इंस्ट्रक्शंस का कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर लेंगे। तो कैसे, तो यहाँ पे आकर के आप देखिए, यहाँ पे हम कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन लाए। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन है वो हमेशा एज ए इनपुट यूज़ होता है ना। इसलिए देखिए इसका प्लेस को भी देख, क्योंकि ये जो प्लेस है ये आपका इनपुट का प्लेस है, राइट। और इसके बाद यहाँ पे इधर जो अगर कोई इंस्ट्रक्शन आता है वो आउटपुट का प्लेस होता है, ठीक है ना। तो आप ये भी मतलब ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक आउटपुट को कनेक्ट कर देते हैं।
अब ध्यान से देखिए कि क्या होगा। हम यहाँ पे जब इनपुट को एक्टिवेट करेंगे तो ये मेरा जो काउंटर है CV काउंटेड वैल्यू, मतलब काउंटर में कितना ट्रांजिशंस आया है वो उस ट्रांजिशंस को इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करके रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे इस CV पे। तो हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पे इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस 4 को यहाँ पे ऐसे लेकर के और इसको क्या करते हैं CV यहाँ पे दे देते हैं। हम क्या किए, हम इसको ये बताएं कि काउंटर जो भी काउंट करता है आप उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करिए, और जब काउंटर का वैल्यू अगर मान लिया जाए 5 हो जाता है तो आप क्या करिए, काउंटर को मतलब इस काउंटर कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन से जो भी आउटपुट कनेक्टेड है उसको आप ऑन कर दीजिए, जो है क्या 0.0। पहला काम यहाँ पे किए। दूसरा काम यहाँ पे क्या करते हैं कि फिर से एक हम कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे ले लेते हैं और इस कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे भी वही काम करेंगे कि ऐसे क्लिक करके और इसको 4 और यहाँ पे आकर के इसको CV, ठीक है, रहने दीजिए, दे दिए। और इसको हम क्या करते हैं, एक कौन सा इंस्ट्रक्शन है, नॉट इक्वल टू, तो इसको हम क्या करते हैं, इस इंस्ट्रक्शन को भी हम 5 ही दे देते हैं, सो दैट कि क्या होगा, दोनों क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट काम करेगा। मतलब क्या होगा कि जब A आउटपुट तब जलेगा जब इस काउंटर का वैल्यू 5 हो जाएगा, तब ये जलेगा, और 5 से पहले और 5 के बाद ये आउटपुट नहीं जलेगा। लेकिन ये क्या होगा, ये है नॉट इक्वल टू, मतलब क्या है कि जब आपका इस काउंटर का वैल्यू इस 5 के नॉट इक्वल होगा तो ये आउटपुट जलेगा। मतलब यहाँ पे आप जो भी आउटपुट कनेक्ट करिएगा, यहाँ पे Q0.1 जो भी आउटपुट कनेक्टेड होगा वो जलेगा, ठीक है ना, ऐसे। और इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो 3 लेकर के चलते हैं। आज एक और ले लेते हैं हम लोग और 3 बात बाकी अगले क्लास में। तो एक इंस्ट्रक्शन कंपैरेटर का और यूज करते हैं और वो है आपका यहाँ पे, हाँ, ए क्या है भाई, ए है आई थिंक लेस देन इक्वल टू, तीसरा इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, ग्रेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू है, क्योंकि लेस देन ऐसे होगा, ठीक है, लेस देन, तो ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी हम क्लिक करके और वही कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 4 और 4 का कौन CV, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं यहाँ पे 6, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, समझिए कि व्हेन काउंटर वैल्यू गेट्स इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 6 देन रेस्पेक्टिव आउटपुट विल बी कीप ऑन ग्लोइंग। तो यहाँ पे आकर के देखिए एक आउटपुट को देते हैं और ये आउटपुट कौन सा होगा, Q0.2, हमने यहाँ पे आकर के आउटपुट को दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या किए हैं कि इस कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन का 3 अलग अलग कंडीशंस को यूज किए हैं। एक कंडीशन है इक्वल टू, मतलब ए आउटपुट जब इस इक्वल टू का कंडीशंस में आएगा, किसके इक्वल टू, मतलब व्हेन काउंटर वैल्यू गेट्स इक्वल टू दिस इंटीजर, है ना, काउंटर का वैल्यू जब इस इंटीजर इस कांस्टेंट के इक्वल होगा, क्योंकि काउंटर का वैल्यू तो क्या है, वेरिएबल है, जैसे जैसे ट्रांजिशंस देंगे, जितना ट्रांजिशंस देंगे वो वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा। तो जब यहाँ पे चेंज होगा तो वो एज इट इज यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ये जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो ये भी याद रखें कि काउंटर में एक वैल्यू आपका वेरिएबल होना चाहिए और दूसरा कांस्टेंट होना चाहिए, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो दोनों वेरिएबल ले सकते हैं, जब दोनों का कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो वो आउटपुट मतलब क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, राइट, इस तरीके से। अब इसको हम लोग देख लें यूज करके कि ये कैसे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसको देखने के लिए सबसे पहला जो काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि इसको हम यहाँ पे आ करके और सबसे पहले तो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। जब मेरा ये सेव का काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर से हम यहाँ पे आकर के क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आकर के सेव हो गया, कंपाइल करते हैं। उसके बाद कंपाइल के बाद यहाँ पे डाउनलोड टू डिवाइस करते हैं, और जब मेरा ये डाउनलोड प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, यूज़ करके देख लेंगे कि ये मतलब जो इसका रिस्पेक्टिव कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस हमने यहाँ पे लिए हैं वो उस कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक बार ये डाउनलोड प्रोसेस को कंप्लीट होने दीजिए। हाँ, अब यहाँ पे आकर के फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको डाउनलोड टू डिवाइस करते हैं। देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने ही वाला है, जस्ट ये प्रोसेस कंप्लीट करके इसको लोड करेंगे। डाउनलोड आपका कंप्लीट हो गया है। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गो ऑनलाइन,
तो यहाँ पे गो ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आपका देखिए रन मोड में आ जाएगा, सिमुलेशन मोड में, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटरिंग ऑन ऑफ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देखिए ये क्या है, ऑन हो गया। और स्टार्टिंग से देखिए यहाँ पे जो काउंटर है वो काउंटर का वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रांजिशन अभी स्विच के द्वारा बनाया नहीं है, मतलब दिया नहीं गया है, तो काउंटर का वैल्यू 0 है। और जैसे ही काउंटर का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे भी काउंटर का वैल्यू रिफ्लेक्ट 0 करे, यहाँ पे भी काउंटर का वैल्यू रिफ्लेक्ट 0 करे, यहाँ पे भी काउंटर का वैल्यू रिफ्लेक्ट 0 करे। लेकिन ध्यान से देखिए काउंटर का वैल्यू 0 है, लेकिन ए आउटपुट देखिए यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है। अभी कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस कंडीशन को देखिए, एक कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू। तो यहाँ पे देखिए तो क्या है कि when counter value is not equal to this 5, तो आउटपुट जलेगा। तो देखिए कंडीशन शुरू से ही सेटिस्फाई किया हुआ है। लेकिन अब देखना है आपका इक्वल टू का कंडीशन, और देखना है आपका किसका, इस ग्रेटर दैन इक्वल टू का कंडीशन। तो इस दोनों कंडीशंस को देखने के लिए सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं यहाँ पे, और काउंटर का वैल्यू को देखेंगे और उसका क्या करेंगे, कंडीशंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर के हम स्विच को एक्टिवेट करेंगे I0.0 को। तो I0.0 को प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली बार प्रेस किया 1, काउंटर का वैल्यू चेंज हो चुका है 2, फिर यहाँ पे आकर के देखिए 3, फिर यहाँ पे आकर के प्रेस किया 4, फिर यहाँ पे प्रेस किया 5। अब ध्यान से देखें, जैसे ही काउंटर वैल्यू 5 हुआ, कहने का मतलब काउंटर को 5 ट्रांजिशंस दिया गया, और इसके वैल्यू देखिए क्या हो गया, इक्वल। जैसे ही इक्वल हुआ ये आउटपुट ऑन हो चुका है, और ये आउटपुट देखिए ऑफ हो चुका है। रीजन क्या, रीजन क्यों, रीजन इसलिए क्योंकि अब क्या है, एक कंडीशन था नॉट इक्वल टू, तो जब इक्वल टू नहीं होगा तो ये ए इंस्ट्रक्शन आउटपुट को प्रोवाइड करेगा, लेकिन जब इक्वल होगा तो आउटपुट बंद कर देगा। तो इसलिए देखिए क्या है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। ए इक्वल टू हुआ है तो ये आउटपुट ऑन हुआ है, और ए इक्वल टू हुआ है तो ये आउटपुट ऑफ हुआ है। लेकिन अब अगर मान लीजिए क्या होता है कि व्हेन काउंटर वैल्यू गोज बियॉन्ड द, मतलब गोज बियॉन्ड द 5, अगर वो 5 के बियॉन्ड जाता है तो क्या होता है। तो देखिए लेट अस सी, अब यहाँ पे फिर से प्रेस करते हैं, तो 5 के बाद फिर प्रेस किया, देखिए 6, तो देखिए इक्वल नॉट इक्वल टू फिर से ऑन हो गया, और इक्वल टू वाला बंद हो गया। और इसके बाद यहाँ पे आकर के नीचे में आप देखिए तो यहाँ पे देखिए कंडीशन ए भी आउटपुट जल गया। क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन क्या था, व्हेन काउंटर वैल्यू गेट्स इक्वल टू, मतलब इक्वल टू 6 और ग्रेटर देन 6, तो 6 के बाद भी अगर हम चलें तो ये आउटपुट काम करता रहेगा। तो देखिएगा 6 हो गया है, 7 है ना, आउटपुट अफेक्टेड नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 9 नहीं हुआ, 10 नहीं हुआ, 11 नहीं हुआ, 12 नहीं हुआ। अब जितना ट्रांजिशंस देना है आप इसको देते रहिए, ये आपका उसी तरीके से काम करेगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि काउंटर इंस्ट्रक्शंस का हेल्प लेकर के कंपेयर इंस्ट्रक्शंस को कैसे यूज़ करते हैं, हमने यहाँ पे ये देखा। तो आज के क्लासेस में हम इस 3 ही इंस्ट्रक्शंस का यूज़ करेंगे, और अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिकल के बारे में, जो हम लोग कीट पे देखें। ठीक है, ओके, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आज हम लोग मिलते हैं इस पीएलसी का प्रैक्टिकल सेशन में, और आज हम लोग बात किए हैं कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो जैसा कि कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन को हम लोग सॉफ्टवेयर पे यूज किया और देखे, तो आज हम लोग यूज किए हैं 3 कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन का मात्र 3 इंस्ट्रक्शन। वो 3 इंस्ट्रक्शन में कौन था? पहला इंस्ट्रक्शन था आपका इक्वल टू, और दूसरा इंस्ट्रक्शन था नॉट इक्वल टू, और तीसरा इंस्ट्रक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू। और इस तीनों इंस्ट्रक्शन को हम लोग समझे, और कंपेयर इंस्ट्रक्शन का हम लोग क्यों यूज करते हैं। जब देखिए कोई भी अगर मान लीजिए ऑपरेशन या कोई भी चीज, जब हम लोग एक के रेस्पेक्ट में दूसरा को कंपेयर करते हैं, या कोई एक ऑपरेशन चल रहा है और उस ऑपरेशन से दूसरा ऑपरेशन को कंपेयर करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस चाहिए जो क्या करे, इस दोनों का ऑपरेशन को अलाउ करे, है ना, दोनों का मतलब दोनों ऑपरेशन को रिलेट करे, और वो कंपेयर करके कहीं ना कहीं एक डेटा प्रोड्यूस करे कि हाँ भाई, एक आउटपुट प्रोड्यूस करे कि हाँ भाई ये जो मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है ये क्या है, इक्वल है प्रीवियस वन के, या लेस है, या ग्रेटर है, या इन रेंज है। जैसा जैसा जो कंडीशंस होंगे वो सारे कंडीशंस कहीं ना कहीं बताएगा। तो हमने आज यूज किया 3 इंस्ट्रक्शन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। इसी चीज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो उसका हम लोग प्रोग्राम बना लिए हैं,
और प्रोग्राम बना करके हमने क्या किया, यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो जैसे ही यहाँ पे हमने कुछ आउटपुट को कनेक्ट किया है, ये देखिए यहाँ पे मेरा 3 आउटपुट, यहाँ पे 4 आउटपुट है, जबकि हम यहाँ पे 3 आउटपुट को कनेक्ट किए हैं, है ना। उसमें से आप देखेंगे यहाँ पे Q0.0, Q0.1, Q0.2, Q0.3 ऐसे आउटपुट्स हैं यहाँ पे। और हमने यहाँ पे स्विचेस को ले लिया है, ये मेरा स्विचेस बॉक्स है, ये मेरा आउटपुट का बॉक्स है, ये मेरा पीएलसी का बॉक्स है, राइट। ये सब चीज हमने यहाँ पे कर रखा है। इसके बाद हमको क्या करना है कि जब हम इनपुट को एक्टिवेट करें, ठीक है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट जो क्या होना चाहिए वो जानना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या करना है कि यहाँ पे इस काउंटर इंस्ट्रक्शंस को यूज करने के लिए हमने एक कंपेयर इंस्ट्रक्शन को यूज करने के लिए हमने एक काउंटर इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया है, काउंटर इंस्ट्रक्शन को लिया है। अब एक काउंटर इंस्ट्रक्शन क्या है भाई? काउंटर इंस्ट्रक्शन का प्रॉपर्टी है कि एक किसी भी सिग्नल को एक इंटीजर के फॉर्म में स्टोर करके एक वैल्यू देता है। तो इससे हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन को को क्यों कनेक्ट किए? इसलिए कनेक्ट किए क्योंकि कंपेयर इंस्ट्रक्शन में हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो इंटीजर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्योंकि कंपेयर में हमने एक डेटा, एक कांस्टेंट दे रखा है कि अगर इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन का जो ये कांस्टेंट है इक्वल हो जाता है उस काउंटर का वैल्यू से, तो आप क्या करिए, एक आउटपुट को ऑन कर दीजिए। या अगर ये इंडस्ट्रीज में यूज है, कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज हो रहा है या कोई कॉमर्शियल एप्लीकेशन में यूज हो रहा है, तो वो जो फॉलोइंग एप्लीकेशन है, जो डिवाइसेस है, जो सेटअप है, आप उस सेटअप को क्या करिए, अलाउ कर दीजिए। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे कार पार्किंग एरिया होता है, तो कार पार्किंग एरिया में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नहीं, इन जनरल होता है कि उसका एक कैपेसिटी होता है। तो क्या होता है कि अगर मान लिया जाए जब तक वहां पे उस पार्किंग एरिया में कैपेसिटी आपका फुल नहीं हुआ है, तब तक हम जैसे ही गेट के सामने जाते हैं तो वो गेट ओपन हो जाता है और हम इन कर जाते हैं, मतलब कार लेकर के इन कर जाते हैं और वहां जाके पार्क कर देते हैं। सपोज ऐसा इमेजिन करिए कि अगर वो जो कार पार्किंग का जो एरिया है, जितना कार का कैपेसिटी था, मान लीजिए 10 उसके कैपेसिटी था और 10 फुल हो चुका है, तो अब क्या होगा, जैसे ही हम गेट के सामने जाएंगे तो गेट ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटी इज फुल। तो जब कैपेसिटी फुल है तो हमने क्राइटेरिया इसको दे रखा है प्रोग्रामिंग में, इसको क्या कि व्हेन कार पार्किंग एरिया इज फुल देन गेट हैज नॉट टू ओपन। तो ये जो गेट हैज नॉट टू ओपन का जो कंडीशन है, ये किसके रेफरेंस से कर रहे हैं हम लोग, और गेट को ओपन नहीं होने दे रहे हैं तो किसके रेफरेंस से होने नहीं दे रहे हैं? ये हमने कंपैरेटर से लिया, क्योंकि काउंटर क्या कर रहा था, काउंटर काउंट कर रहा था, और कंपेयर क्या कर रहा था, कंपेयर उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा था कि वेदर काउंटर वैल्यू इज 1 2 3 4 5। जैसे ही 10 हुआ तो 10 जैसे ही हुआ वो क्या किया, एक आउटपुट प्रोड्यूस करके, और उस काउंटर जो 10 काउंट करके मतलब उस गेट को ओपन ना होने देना था, तो क्या किया कि उस मोटर को या उस सिलेंडर को वो क्या कर दिया, पावर सप्लाई कट कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इंडस्ट्रियल, कॉमर्शियल और इवन होम एप्लीकेशन। तो इस सब को इस तरीके से कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंटर और कंपैरेटर का यूज करते हैं। वही चीज हमने यहाँ पे भी किया है कि हमने 3 अलग अलग आउटपुट को ले रखा है। एक आउटपुट को कनेक्ट किया है इक्वल से, दूसरे आउटपुट को कनेक्ट किया है नॉट इक्वल से, और तीसरे आउटपुट को कनेक्ट किया है ग्रेटर देन इक्वल से। ऐसे अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस काउंटर का हम एक वैल्यू दे चुके हैं 10, है ना। तो 10 का कंडीशन है, तो सबसे पहले हम देखिए इनपुट को एक्टिवेट करते हैं। पहला मतलब इनपुट को देखिए यहाँ पे 1 2 3 4। अब जैसे ही इस बार प्रेस करेंगे 5 होगा तो एक आउटपुट जल जाएगा, और ये जो चल रहा है वो बंद होगा 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए एक आउटपुट जल चुका है और यहाँ पे एक बंद हो चुका है, ये आपका बंद हो गया। क्यों? क्योंकि इसका कंडीशन था नॉट इक्वल का और इसका कंडीशन था इक्वल का। इक्वल का कंडीशन जैसे ही सेटिस्फाई हुआ, इक्वल वाला जल गया, और जब इक्वल हुआ तो नॉट इक्वल का कंडीशन क्या हो गया, अनसेटिस्फाई हो गया, तो वो बंद हो गया। लेकिन जैसे ही हम 5 के बाद बियॉन्ड जाते हैं तो फिर से इस इनपुट स्विचेस को एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए करते हैं 6। जैसे 6 हुआ तो अब कंडीशन इक्वल टू में नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन हैज गॉन बियॉन्ड। तो इक्वल टू देखिए अपने आप ऑफ हो गया और नॉट इक्वल टू का कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और ये जो तीसरा आउटपुट था ये था आपका ग्रेटर देन इक्वल टू
का, तो ग्रेटर देन का कंडीशन हम क्या रखे, ग्रेटर देन इक्वल टू का कंडीशन क्या रखे थे 6, तो 6 टाइम प्रेस किए। जैसे प्रेस किए अभी कंडीशन इक्वल टू में है तो देखिए इक्वल टू वाला आउटपुट जल गया, क्योंकि इक्वल टू ग्रेटर देन, तो इक्वल टू में भी चलेगा और ग्रेटर देन में भी चलेगा। ग्रेटर देन किससे, 6 से, तो देखिए 7 टाइम प्रेस किए, 7 हो गया बट स्टिल इट्स ग्लोइंग। 8 जल रहा है, 9 जल रहा है, 10 जल रहा है, 11 जल रहा है, 12 जल रहा है। मतलब इन दिस कंडीशन यू कीप ऑन गोइंग अहेड, राइट, these two output will be keep on glowing। क्यों, क्योंकि एक जल रहा है, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू का कंडीशन है, तो नॉट इक्वल टू सिर्फ कब होगा, जब ये 5 नॉट इक्वल टू कब होगा, 5 से पहले और 5 के बाद नॉट इक्वल टू होगा, 5 में इक्वल हो जाता है तो नहीं चलेगा। और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इक्वल टू 6 में तो चला ही, और उसके बाद 6 के बाद जो भी वैल्यू होगा अप टू इनफाइनाइट ये आउटपुट चलता रहेगा। समझ में आया? तो ऐसा कंडीशंस है, इस तरीके से आउटपुट प्रोवाइड करता है आपका कंपेयर इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ काउंटर। अब एक कोई जरूरी नहीं है कि आप काउंटर को ही यूज करें, अगर आप टाइम से, अगर इसको टाइम का रेफरेंस लेकर के अगर आप करना चाहते हैं कि हम क्या करते हैं काउंटर के बदले टाइमर ले ले और टाइमर का हेल्प लेकर के इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन को यूज करें, मतलब वहां पे टाइम से कंपैरिजन होगा, यहाँ पे इंटीजर से कंपैरिजन, एक वैल्यू से कंपैरिजन हो रहा है, तो दोनों अल्टीमेटली आप देखिए दोनों वैल्यू क्या है, इंटीजर ही है नहीं, तो जैसे यूज करना चाहे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के क्लासेस हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, इसी एप्लीकेशन के साथ यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में इस कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन का कुछ नेक्स्ट मतलब कंपैरेटर इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के साथ में, राइट। तो टिल देन bye, and if you have any question, any suggestion, write below in the comment box. I will love to answer them. Thank you so much for being with us.